व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको वी प्लेकेट नेक के साथ पफ स्लीव्स और बॉक्स प्लेट वाला फ्रॉक बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी नेक तैयार कर लेंगे और इसका सेंटर पॉइंट इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब ये नीचे वाला गला जो मैंने कटिंग किया है बुकरम के ऊपर, मैं इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी इसके साथ साथ। अब ये देखें, खरिये के साथ इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसकी मैं मेजरमेंट आपको बताती हूँ। 2 इंच का गला है और 1.5 इंच मैंने यहाँ से वी कट के लिए निशान लगाया है। अब इसको मैं पकड़ के इस तरह डबल कर लूँगी। पहले मैं राउंड नेक को कटिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं वी को कटिंग करूँगी, तो उसकी अलग से मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मेजर कर लेना है। इसके बाद ये देखिए, नीचे वाला वी आपने कटिंग करना है तो किस हिसाब से करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको और नेक को कटिंग करूँगी ताकि थोड़ा सा कपड़ा नीचे से नज़र आए। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको रखना है। इसके बाद 1/2 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी और 1/2 इंच तक मैं इस वी को कटिंग करूँगी। अब ये देखें, प्लेकेट बनाने के लिए मैं इसकी पट्टियाँ मेजर करूँगी कि कितनी मुझे चाहिए। तो ये देखें, 12 इंच तक मैं रखूँगी इसको। 10 इंच तक मुझे पट्टी तैयार करनी है। तो इसकी चौड़ाई भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसकी चौड़ाई मुझे कितनी लेनी है। तो 1 इंच से थोड़ा सा मैंने कम रखा है, 1 सूत कम रखा है। तो इस तरह से मैं पट्टियाँ जो हैं वो कट कर लूँगी और दोनों पट्टियों को अलग कर लूँगी। अब अलग करने के बाद मैं इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी और इसकी फोल्डिंग के लिए मैं कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा इनके सेंटर में और इधर उधर छोड़ूंगी, राइट और लेफ़्ट साइड पे। तो देखें, दोनों पट्टियाँ इस तरह से मैंने अच्छे से आयरन करके पेस्ट कर ली हैं। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूंगी और दोनों पट्टियों को अलग कर लूँगी। इनके ऊपर मैं लेस अटैच करने वाली हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ही मैं गले को भी रेडी कर लूँगी पेपर पेस्टिंग वाले। तो इस तरह से गले को चिपकाने के बाद आपने कटिंग कर लेनी है और इस वाले कपड़े को आपने अच्छे से फोल्ड कर लेना है सिलाई लगा के। ये देखें, सिलाई हो चुका है। अब मैं फ्रंट साइड के नेक की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे इसको रखने के बाद सबसे पहले वी शेप में इसको सिलाई कर लूँगी। सिर्फ इस वी को पहले आपने सिलाई करनी है। इसके बाद जो आपने प्लेकेट बनाने के लिए पट्टियाँ लेनी हैं वो आपने रेडी करके इसके साथ अटैच करनी है। तो अब ये देखें, पट्टी बनाने के लिए मैं लेस को इस तरह से रखूँगी। लेस की उल्टी वाली साइड नीचे की तरफ है, तो इसके ऊपर ऊपर मैं एक सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी लेस को इसके ऊपर अटैच करूँगी। अब दूसरी वाली पट्टी को मैं इस तरह से लेस को अटैच करूँगी कि फूल एक दूसरे की सिमत रहें। अब ये देखें, दूसरी भी लेस अटैच करने के बाद मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद ये देखें, पट्टी इस तरह से तैयार हुई है। इसके बाद ये देखें, दूसरी पट्टी जो है इससे हाफ़ रखनी है। अब जो छोटी वाली पट्टी है वो मैं पहले अटैच करूँगी। तो इस तरह से ये जो सिलाई आ रही है वी शेप के नेक की, तो इसके साथ में इस तरह से लेस को मैं टर्न कर लूँगी पट्टी की तरफ और इस तरह से मैं अटैच कर लूँगी इसको। जितनी ये पट्टी है वहाँ तक ही इसको अटैच करना है। और जब आप वी के नोक पे पहुँचेंगे तो आपने ये जो गले का सेंटर पॉइंट है यहाँ तक इसको लेके आना है पट्टी को। इसको दोनों तरफ से अच्छे से अटैच कर लेना है। अब ये पट्टी जो है हाफ अटैच हो चुकी है। अब फुल वाली जो पट्टी है वो मैं अटैच करूँगी, वो भी वी के साथ इस तरह से लेस को इजाफी रखते हुए तो मैं अटैच कर लूँगी और पहली वाली पट्टी के ऊपर ऊपर सिलाई आएगी। तो फ्रॉक की बॉडी के ये सेंटर में ये पट्टी आएगी, ठीक है। इस तरह से ये देखें, अटैच करने के बाद मैं इसको अच्छे से प्रेस करूँगी। अब ये देखें, अच्छे से प्रेस करके मैं इसकी शेप जो है वो सही कर लूँगी। उसके बाद मैं बाकी वाला गला जो है वो तैयार करूँगी। अब ये देखें, इस तरह से भी रख के मैंने अच्छे से इसको प्रेस करना है और उसके बाद गले की मैंने इस तरह राउंड में सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें, गले को अच्छी तरह से मैंने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेना है और इसको पलट लेना है। पलटने के बाद मैंने आयरन करना है इसको अच्छे से। तो ये जो लेस इजाफी थी इसको मैंने इस तरह से मोड़ के डिज़ाइनिंग करनी है और इसके ऊपर एक एक टांका लगाना है मैंने। अब
बैक साइड के नेक की कटिंग करनी है, उसके लिए भी इसी तरह से मैंने निशान लगा लेना है जिस तरह पहली वाली नेक का निशान लगाया था। तो गले को पहले राउंड में कटिंग करना है, उसके बाद इस तरह से वी कट कर लेना है और गले को शेप दे लेनी है। उसके बाद इसको एक कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। चिपकाने के बाद ये देखें एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने कटिंग कर लेनी है और साइडों से कपड़ा फोल्ड कर लेना है जिस तरह पहला गला रेडी किया था। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद ये देखें ये पट्टी है बटन के लिए जो मैंने अटैच करनी है, एक लूप लगानी है मैंने, ये उसके लिए मैंने तैयार की है। अब इस तरह से आपने पिन अप कर लेना है ताकि गला अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसको स्टिच करना शुरू करना है। अब ये देखें सिलाई लगाने के बाद गले को इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके आपने नोचेस वगैरह लगा के इसको पलट लेना है। अब फ्रंट वाले नेक के साथ आपने इसको इस तरीके से अटैच करना है कि कंधों के ऊपर इनविजिबल सी स्टिच आ जाए, लेकिन आपने हर चीज़ को रेडी करने से पहले साथ साथ इसको प्रेस करके देखते जाना है ताकि इसमें सफाई आ जाए। अब मैं इसको प्रेस कर चुकी हूँ। अब कंधों से मैंने इसको अटैच करना है। तो ये देखें पीछे वाले नेक का कपड़ा आपने आगे को फोल्ड करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो एक तरफ की सिलाई लग गई है, इसी तरह से दूसरी साइड का नेक भी कंधे से एक दूसरे के ऊपर रख के पीछे वाले नेक को आगे वाले नेक के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब दोनों साइडों पे जब सिलाई लग जाएगी तो आपने इसको एक बार और अच्छे से प्रेस कर लेना है और जो लूप मैंने बनाई थी बटन के लिए तो वो मैंने अटैच करनी है यहाँ पर। अब ये देखें यहाँ पर भी मैं सिलाई से इसको अटैच कर चुकी हूँ। अब मैं इसके ऊपर लूप लगाऊंगी। तो लूप लगाने के लिए मैंने पूरे नेक को एक बार फिर सिलाई करना है। ये देखें पूरी सिलाई करने के बाद ये लूप अटैच हो चुकी है। इसके बाद इसकी प्लेट्स वगैरह मैं बॉक्स प्लेट्स डालूंगी तो फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट मैं तैयार करूंगी। तो ये देखें इस तरह से कपड़े को ऊपर रख लेना है। इसके बाद 2 इंच कपड़ा मैंने सीधी सिलाई लगानी है, फिर प्लेट्स डालनी शुरू करनी है। तो 1-1 इंच इस तरह से प्लेट्स पकड़ के डबल में तो मैं इस तरह फोल्ड करती जाऊंगी कि एक प्लेट का रुख एक साइड पे होगा तो दूसरी जो प्लेट मैंने डाली है वो इस वाली साइड के ऊपर इसका पहली वाली प्लेट की तरफ उसका रुख होगा, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से आपने प्लेट्स डालते जाना है और फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट आपने रेडी कर लेना है। ये वाली बॉक्स प्लेट बहुत ही खूबसूरत लगती हैं बच्चों के फ्रॉक के ऊपर। तो आपने इसी तरीके से सारी प्लेट्स जो हैं वो डाल लेनी है एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए। इसका फुल कटिंग का मेथड भी मैंने पीछे वाली वीडियो में शेयर किया है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो ये पफ स्लीव्स के साथ ये फ्रॉक रेडी होगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें प्लेकेट भी बड़ी नीटनेस के साथ बनाया गया है, बॉक्स प्लेट्स की गई हैं और पफ स्लीव्स बनाई गई हैं। अब ये देखें दोनों जो है नीचे वाले पार्ट रेडी करने के बाद अब मैं इसकी पफ स्लीव्स आपको रेडी करना बताऊँगी। अब ये देखें पफ स्लीव्स की कटिंग मैंने किस तरह से की है, ये मैंने पीछे वाली वीडियो में शेयर किया है। तो फ्रंट साइड पे मैं इस तरह से लेस अटैच कर लूँगी बाजुओं के ऊपर। इसी सिलाई के ऊपर रख के मैं एक और सिलाई लगाऊंगी ताकि लेस इनविजिबल स्टिच हो जाए। इसके बाद मैं इस वाले कपड़े को भी फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी और इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। अब अच्छे से प्रेस करने के बाद मैं 2-2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाऊंगी और स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लूँगी। अब लाइन को सीधा करने के बाद जो फ्रॉक का नाप है मेरे पास उसके हिसाब से मैं इलास्टिक रखूँगी कि मुझे कितना रखना है। तो ये देखें इस तरह 1/2 इंच को छोड़ के मैंने मेजर करना शुरू किया है और डबल में मुझे चाहिए तो 8 इंच। 8 इंच जो है वो मैं इलास्टिक इसमें अटैच करूँगी। तो इलास्टिक की कटिंग मैंने इस तरह से करनी है एक बाजू के लिए और इसी को फोल्ड में करके कटिंग करूँगी और दोनों बाजुओं के लिए 8 इंच तक इलास्टिक को मैं कटिंग कर लूँगी। अब इलास्टिक कटिंग होने के बाद मैं इलास्टिक को बाजुओं के साथ अटैच कर लूँगी इस तरह से।
तो चुनट डल जाएंगी इसमें। तो ये देखें, अब मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। बहुत आसानी के साथ आपने इलास्टिक को खींचना है, लेकिन कपड़े को नहीं खींचना, और पीछे से भी इसको पकड़ लेना है ताकि आसानी के साथ इलास्टिक अटैच हो जाए। तो ये देखें, यहाँ इलास्टिक अटैच हो चुका है और ये बाजू बहुत ही खूबसूरत लगेंगी पहनी हुई। ये देखें, अब ये जो पफ स्लीव्स हैं इसकी प्लेट्स मैंने डालनी है या मैंने इसमें चुनट्स डालनी है। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने इसको चुनट डाल लेनी है। आपने यहाँ से लेके सारे पर एक सिलाई लगा लेनी है बड़े बखिए की। अब सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस सिलाई के एक धागे को खींचना शुरू कर देना है और इस तरीके से खींचना है नरम हाथों के साथ कि धागा टूटे ना। तो इस तरह से आपने चुनट्स बना लेनी है इसकी। अब अच्छी तरह से चुनट्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने पफ स्लीव्स जो हैं जो रेडी हो जाएंगी, तो इसके बाद आपने फ्रॉक के साथ इसको अटैच कर लेना है। ये देखें, परफेक्ट इसकी शेप आई है। तो ये देखें, फ्रॉक के साथ भी मैं रख के देख लेती हूँ कि इसका आर्म होल ठीक है साइज़ में। तो ये देखें, बिल्कुल इसका आर्म होल परफेक्ट आया है। तो इस पफ स्लीव्स की मैंने कैसे कटिंग की है, ये मैंने पीछे वाली वीडियो में कटिंग की सारी वीडियो शेयर की है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अटैच कर लूँगी और सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो ये देखें, आपने इस तरह सिलाई लगानी है। अगर बाजुओं का कपड़ा ज़्यादा हो जाए तो आपने एक चुनट और डाल लेनी है। अगर बाजुओं का कपड़ा कम हो रहा हो तो आपने थोड़ा सा इसकी चुनट को खोल लेना है ताकि आसानी के साथ सिलाई लग जाए। तो इसी तरह से आपने अटैच कर लेना है। लेकिन ये पफ स्लीव्स जो हैं ये नाप के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट आई हैं। तो इसी तरह से मैंने सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। ये देखें, इस तरह से पफ स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। अब ये देखें, जो साइड की सिलाई है वो मैंने लगानी है। अब मैं बाजुओं से शुरू करके सिलाई लगाना शुरू करूँगी, फिर साइड की सिलाई को नीचे तक ले जाऊँगी। तो इस तरह से दोनों साइडों की सिलाइयाँ मैं लगा लूँगी। अब साइडों की सिलाइयाँ लग चुकी हैं, बस नीचे लेस अटैच करनी रहती है, वो भी मैं इनविजिबल स्टिच के साथ लेस अटैच करूँगी। तो आपने भी ये देखें, साइडों की सिलाइयाँ पहले लगानी है, उसके बाद नीचे वाली लेस को अटैच करना है। जब आप नीचे वाली लेस को अटैच करेंगे तो उसको भी आपने इनविजिबल स्टिच के साथ लगाना है ताकि काम में नफासत आए और ख़ूबसूरती आए। ये देखें, इस तरह से मैंने अब लेस को भी अटैच कर लिया है और फ्रॉक जो है मेरा सिल के तैयार है। उम्मीद है आपको फ़्रॉक का ये फुल ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।